हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पीजी स्टडीजन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को फ्रेंड देता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड, इसमें हमको लाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V। फ्रेंड, इसे हमें प्रूव करना है। ये आपके BSc एग्ज़ाम, MSc या फिर 12th फिजिक्स या 11th फिजिक्स में आपका ये टॉपिक जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल V। तो इसके डेरिवेशन में सबसे पहले आता है फ्रेंड्स डायग्राम। डायग्राम में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये A और B क्या है, एक 2 पॉइंट्स है, और इसमें द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट इज dr एंड एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कांस्टेंट। फ्रेंड्स, A और B दो कोई पॉइंट्स हैं, उसके बीच की दूरी कितना है फ्रेंड्स, डिस्टेंस dr है, और वेक्टर E जो एक पॉइंट लिए हैं वहाँ पे हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट है। यहाँ पे फ्रेंड इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट है, और फ्रेंड हमने माना A पे पोटेंशियल कितना है, V है, और B पे पोटेंशियल V प्लस dV, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, dr। तो अब फ्रेंड्स आगे का डेरिवेशन देखते हैं कि थ्योरी इसमें क्या लिखना है और डेरिवेशन को कैसे प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आता है लेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज V एंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज V प्लस dV। फ्रेंड्स, हमने डायग्राम में देखा था दो पॉइंट थे A और B। A का पोटेंशियल था V और B का पोटेंशियल था V प्लस dV। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं फ्रेंड्स, जिसका क्या होता है, उसमें चार्ज जो होता है यूनिट होता है, फ्रॉम पॉइंट B टू A इज dW इज इक्वल टू F इंटू dr। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं स्मॉल वर्क, इसलिए यहाँ पे dW लिए, और हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है हमारा F और डिस्प्लेसमेंट है हमारा फ्रेंड्स dr, क्योंकि हम दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना लिए थे फ्रेंड्स, dr लिए थे। तब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपन Q नॉट। अब Q नॉट क्या है फ्रेंड्स, हमारा यूनिट चार्ज है 1, तो E इज इक्वल टू F हो जाएगा। तो E इक्वल टू F फ्रेंड्स इस इक्वेशन में रखने पर हमारा आ जाएगा dW इज इक्वल टू E इंटू dr। यह है फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन 1। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। अब फ्रेंड्स हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फ्रेंड्स फार्मूला होता है dV इज इक्वल टू VA माइनस VB, जहाँ पे VA है हमारा द पोटेंशियल इन पॉइंट A और VB है पोटेंशियल इन पॉइंट B। तब यहाँ से फ्रेंड्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपन Q नॉट। तो Q नॉट है फ्रेंड्स हमारा यूनिट चार्ज, और जिस पर चार्ज है 1, उसीलिए देन V इज इक्वल टू W। V इज इक्वल टू W हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये dV क्या हो जाएगा, dW में कन्वर्ट हो जाएगा। तब dW इज इक्वल टू VA माइनस VB हो जाएगा। अब फ्रेंड्स dV जो dW में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद dW इज इक्वल टू VA माइनस VB। द पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA एंड VB, फ्रेंड्स VA क्या निकलते, A पॉइंट का पोटेंशियल, और A पॉइंट का पोटेंशियल था V, और B पॉइंट का पोटेंशियल था V प्लस dV। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो dW इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ dV, क्योंकि यहाँ से V टू V कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ माइनस ऑफ dV बचेगा। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रेंड्स इक्वेशन 1 हमने निकाला था dW इज इक्वल टू E इंटू dr, और इक्वेशन 2 आया है dW इज इक्वल टू माइनस dV। तो dW फ्रेंड्स दोनों सेम है, तो माइनस dV इज इक्वल टू E dr हो जाएगा। तब यहाँ से E का इलेक्ट्रिक डेरिवेशन निकाल लेंगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपन dr, और यहाँ से वेक्टर लगा देंगे, तो वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू माइनस dV अपन dr। ये है हमारा इक्वेशन 3। अब इसे फ्रेंड्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, और वी कैन राइट dV एज dV इज इक्वल टू डेल V अपन डेल x dx, डेल V अपन डेल y dy, और डेल V अपन डेल z dz, और यहाँ से हम इसे i कैप j कैप और k कैप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से dV इज इक्वल टू हो जाएगा i कैप dV अपन dx, j कैप डेल V अपन डेल y, k कैप डेल V अपन डेल z, और उसी तरह dx dy और dz को भी i कैप j कैप और k कैप में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा i कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz। अब उसके बाद फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट किसमें, dV इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल वेक्टर V, माइनस नहीं फ्रेंड्स सिर्फ पॉजिटिव साइन से होगा, dV इज इक्वल टू डेल वेक्टर V इंटू dr, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल वेक्टर V में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा r। फ्रेंड्स उसके बीच के डिस्टेंस को हम इसमें क्या शो किए हैं, तो ये हो जाएगा d वेक्टर r।
उसके बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, सिंपल है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 जो लिए थे हम, वेक्टर ई इज इक्वल टू डी वी इंटू डी आर, तो डी वी का वैल्यू आ गया था डेल वेक्टर वी इंटू डी आर, और माइनस फ्रेंड्स उसमें पहले से ही था, और डी आर क्या था, नीचे था, तो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वेक्टर वी आ जाएगा। तो यही है फ्रेंड्स हमारा आज का डेरिवेशन, और यहीं से हो जाता है आपका क्या, प्रूफ। तो अब इस इक्वेशन 4 से हमें 3-4 रिजल्टेंट मिलते हैं, तो उससे क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट रिजल्टेंट है, फ्रॉम इक्वेशन 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तब ये क्या फ्रेंड्स, ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ होता है। द नेगेटिव साइन ऑफ द इक्वेशन 4 सो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब फ्रेंड्स यहाँ बता रहे हैं कि जो ये नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मोशन करते हैं। अब ये आ जाता है थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब जिस साइड फ्रेंड पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये 3 पॉइंट इसके रिजल्टेंट हो गए। तो होप फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।